आगे चलते हैं, आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अब यहाँ पे हमें बताना है 1 को 2 से, तो आप देखिए यहाँ पर चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आपको पता है ये जातीय संगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका आता है मेरी जन्मभूमि, और विद्यानिवास मिश्र ये जो आपका है आता है फागुन दुनी रे दिना, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये भी क्वेश्चन जो है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न है फटिक भूमि पर कर पग छाया ये शोभा अति रजती करी करी प्रति पद प्रति मणि वसुधा कमल बैठी साजती। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं, आपको ये बताना है कि जो ये पंक्तियां हैं ये किसकी हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरदास, ठीक है। सूरदास की ये पंक्तियां हैं। और यहाँ से अगर आप किसको ट्रिक के साथ लेना चाहें तो हमने इसके लिए जो ट्रिक रखी है वो अति राजती करी 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 मतलब करी करी के कौन करता था, सूरदास जो थे वो करी करी करते थे, ठीक है। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं। अब आपको बताना है कि मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को हर लो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है आपका ऑप्शन 2 आती है, राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं किया है। जो भक्त रामचरितमानस का आह्वान करता है वह मध्या के सूर्य की तरह होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह से हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय रहोगे। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 4 है और आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट में पीछे देख लूँ क्वेश्चन को, है ना। इसका हमने किया था, हाँ ये है मेरे समान कोई, यार पेन क्यों नहीं आता है, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा हरो। और आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 4, है ना। आगे चलते हैं, यथाशक्ति में समास कौन सा है, तो आपको पता है यथाशक्ति में यथाशक्ति अव्ययी भाव समास जो है इसमें रहेगा, है ना, आपका अव्ययी भाव समास, है ना। आगे चलते हैं, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नामवर सिंह, देखते ही पता लगता है आपके ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निसहाय हिंदू किसका है, तो आपको पता है, यार ये क्या है, कहाँ गया निसहाय हिंदू, चलिए आ गया। निसहाय हिंदू के लेखक कौन है, तो निसहाय हिंदू जो है ये है आपका ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास, है ना। एक वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञात मिला है। अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा अनुसुईया जो थी, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपका क्वेश्चन बन जाता है, आया हुआ है 2 से 3 बार। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो आपको देखते ही पता चलता है सिंधी जो है ये शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कहीं पर भी नहीं आती है। आपका ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है, देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा क्वेश्चन है कि उसमें वो क्या करता है, वो भारत को जगाने का प्रयास करता है, परंतु भारत तो जागता नहीं है, है ना। और जो ये जो नाटक है इसका अंत जो है ये दुखांत के साथ ही होता है ना, भारत दुर्दशा, इसीलिए इसको दुखांत की श्रेणी में भी रखा गया है, क्योंकि दुख होता है उसे कि वो भारत भाग्य को जगाने का प्रयास करता है, परंतु भारत जो है वो नहीं जागता है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। तो जीवन में निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था का बोध। तो आपका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3, है ना। अब आपका देखिए जीवन की निरर्थकता का बोध तो इसमें था ही था, ठीक है, अस्तित्ववाद में, है ना। और मृत्यु का बोध जो था वो भी इसमें था। तो आपका 1 और 3 जो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वचन का उल्लेख किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया ये आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता का वाचन किया था। तो ये आपका मौन रहकर जो था गीता का वाचन इन्होंने किया था, ठीक है। आगे चलते
कहते हैं टॉम स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा, तो इन्होंने बताना है आपने कि जो टॉम स्टर्न्स इलियट है उनके अनुसार परंपरा जो है वो कैसी होती है। तो उन्होंने तो यही बोला था कि परंपरा जो होती है ये एक जीवित संस्कृति का एक अंश होती है, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार हमने पढ़ा भी है ये कि जीवित संस्कृति का एक अंश होती है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसे अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथन बनाया गया था। ये कथन किसका था? तो ये जो था ये भवदेव पांडे ने कहा था। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम कुछ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।